नमस्कार दोस्तों। जंगल सिर्फ पेड़ नहीं होते, वो एक जीता जागता संसार होते हैं। एक ऐसा संसार जहाँ हर पेड़, हर पत्ता, हर कीड़ा किसी न किसी रिश्ते में बंधा होता है। वहाँ कोई अकेला नहीं होता, न ज़मीन, न आसमान, न हवा, सब एक दूसरे से जुड़कर सांस लेते हैं। हर सुबह वहाँ सूरज की किरणों के साथ पंछियों की आवाज़ गूंजती है और हर शाम पत्तों की सरसराहट में एक शांत संगीत बजता है। लेकिन अब ये संगीत धीमा होता जा रहा है। शहर बढ़ रहे हैं और जंगल पीछे हटते जा रहे हैं। सड़कें लंबी हो रही है, लेकिन पेड़ों की कतारें छोटी होती जा रही है। और शायद हमें ये एहसास ही नहीं होता कि जब हम जंगल को काटते हैं तो सिर्फ एक पेड़ नहीं गिरता, एक पूरा जीवन ढह जाता है। और कभी कभी हमारा ही भविष्य उस पेड़ के साथ गिर जाता है। कभी जंगल में सांस लेने जैसा सुकून मिलता था, अब हमें खुद सांस लेने में तकलीफ होने लगी है। दोस्तों, हैदराबाद एक शहर जिसे आज लोग टेक सिटी कहते हैं, बिरयानी, ट्रैफिक और टावर से पहचानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कभी इस शहर की पहचान उसकी हरियाली से हुआ करती थी? आउटर रिंग रोड के पास विकाराबाद, गच्चीबावली, शामिरपेट और गांडीपेट जैसे इलाकों में पहले घने जंगल, झीलें और जीव जंतुओं का बसेरा था। अनंतगिरी हिल्स ये सिर्फ वीकेंड ट्रिप की जगह नहीं, बल्कि सेंचुरीज ओल्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम रहा है, जहाँ का पानी खुद मूसी रिवर को जन्म देता है। मृगवाणी नेशनल पार्क 800 एकड़ से भी ज़्यादा एरिया में फैला एक ऐसा जैविक गहना जो आज भी 600 से ज़्यादा पौधों और जानवरों की प्रजातियों को समेटे हुए है। और फिर है केबीआर पार्क, जो कभी एक रॉयल हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था, अब शहर के बीचों बीच फंसी हुई हरियाली की आखिरी सांसें ले रहा है। इन जंगलों में कभी ट्राइबल समुदाय भी रहते थे, जो पेड़ों को देवता और पहाड़ को संरक्षक मानते थे। लेकिन अफसोस, जैसे जैसे शहर ने कंक्रीट पहना, इन जंगलों की आवाज़ें धीमी होती गई। आज हम जिस हरियाली को सैटेलाइट इमेजेस में ग्रीन पैच कह देते हैं, वो असल में हमारी प्राकृतिक विरासत है, जिसे हमने धीरे धीरे भुला दिया है। दोस्तों, हमने जंगल को पेड़ समझा, लेकिन वो तो इतिहास थे जो आज भी ज़मीन के नीचे सांस ले रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं शायद हम उन्हें दोबारा पहचान लें। दोस्तों, हमें बताया जाता है कि शहर विकास कर रहे हैं, लेकिन शायद हम ये भूल रहे हैं कि ये विकास किस कीमत पर हो रहा है। हैदराबाद में आउटर रिंग रोड बना, आईटी हब बढ़ा, नई टाउनशिप्स आई, लेकिन इन सब के लिए जो ज़मीन चाहिए थी वो ज़मीन जंगल से ली गई। मृगवानी नेशनल पार्क के पास पहले बफर जोन्स थे, जो जानवरों और पक्षियों के सुरक्षित आने जाने का रास्ता हुआ करते थे, लेकिन अब वहां बाउंड्री वॉल्स खिंच चुकी है और उनके बाहर कंस्ट्रक्शन बोर्ड लगे हैं, लग्जरी विलास कमिंग सून। अनंतगिरी हिल्स, जो पहले हरियाली और शांति के लिए जानी जाती थी, अब वीकेंड रिजॉर्ट्स और प्लॉटिंग की जगह बन गई है। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ, ये धीरे धीरे चुपचाप हुआ, जैसे किसी के कानों में बिना शोर किए कोई गीत बजता चला जाए। पहले एक रोड निकली, फिर उसके किनारे कुछ शॉप्स बनी, और फिर बिजली के खंभे आए, और फिर पूरी की पूरी सोसाइटीज़ उगाई। डेवलपमेंट अपने आप में कोई बुरा शब्द नहीं है, लेकिन जब हम हर पेड़ को सिर्फ रुकावट समझा जाए और हर खाली जगह को प्लॉट नंबर बना दिया जाए, तब सवाल ज़रूर उठता है। क्या हमने कभी सोचा है कि जब हम घर खरीदते हैं तो ब्रोशर में ग्रीन व्यू जरूर देखते हैं, लेकिन वो हरियाली कहाँ से आई? क्या वो पहले से थी या किसी जंगल को काट कर बनाई गई? और ये वही विरोधाभास है, जैसे कि हम पेड़ों की परछाई में रहना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें खड़ा नहीं रहना देना चाहते। हमने शोर तो सुना, लेकिन जंगल का सन्नाटा कब टूटा हमें पता ही नहीं चला। दोस्तों, जब कोई जंगल कटता है तो सिर्फ लकड़ी नहीं जाती, साथ में जाती है हवा की ताजगी, ज़मीन की नमी और हमारे आसपास की प्राकृतिक शांति। हैदराबाद जैसे शहरों में जहां पहले चारों तरफ हरियाली थी, अब वहां कंक्रीट, ट्रैफिक और गर्मी दिखाई देती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पहले जिन जगहों पर छाँव मिलती थी, अब वहां धूप जलती है? और ये सिर्फ महसूस करने वाली बात नहीं है, ये वैज्ञानिक सच्चाई है। जब पेड़ कटते हैं तो सूरज की गर्मी सीधे ज़मीन पर पड़ती है, जिससे अर्बन हीट आइलैंड नामक प्रभाव पैदा होता है, यानी शहर का तापमान आसपास के ग्रामीण इलाकों से ज़्यादा होता है। हैदराबाद के कई हिस्सों में, जैसे कि गच्चीबावली, कोंडापुर और बाचूपल्ली, अब गर्मी का असर और तेज़ महसूस होता है, क्योंकि वहाँ पेड़ों की संख्या बहुत कम हो चुकी है। और बात सिर्फ गर्मी की नहीं है, जब पेड़ हटते हैं तो बारिश का पानी सीधे बह जाता है और ज़मीन के नीचे समाने का समय नहीं मिलता। इसका असर ये होता है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम हो जाता है और फिर बोरवेल और हैंडपम्प सूखने लगते हैं। पिछले कुछ सालों में हैदराबाद के कई इलाकों में भूजल स्तर में तेज़ गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोग गहराई तक खुदाई करने पर मजबूर हो गए हैं। और सिर्फ इंसान नहीं, जंगल में रहने वाले पक्षी, कीड़े, जानवर, सबका घर उजड़ जाता है। क्या आपने ध्यान दिया है?
वो चिड़ियों की चहचहाहट जो कभी सुबह की पहली आवाज़ होती थी अब बहुत कम सुनाई देती है। जब जंगल नहीं रहता तो वो आवाज़ें भी चली जाती है और धीरे धीरे हमारा वातावरण, हमारी ज़िंदगी और हमारा मन सब शोर में खो जाते हैं। जंगल कटते हैं तो पेड़ नहीं, पूरा जीवन असंतुलित हो जाता है। दोस्तों, हमारे देश में प्रकृति सिर्फ एक संसाधन नहीं रही, उसे हमेशा सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा गया। पीपल का पेड़ देवता माना गया, तुलसी को माँ कहा गया और नदियों को गंगा, यमुना, सरस्वती का रूप दिया गया। जब भी हमारे पूर्वज जंगलों में जाते थे तो वहाँ चप्पल उतार कर जाते थे, क्योंकि वो जगह केवल ज़मीन नहीं बल्कि प्रकृति का मंदिर होती थी। गाँवों में आज भी कुछ जंगलों को देव वन कहा जाता है, जहाँ कोई पेड़ काटने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन जैसे जैसे शहर बड़े हुए और हमारी ज़िंदगियाँ तेज़ होती गई, वैसे वैसे ये जुड़ाव कमज़ोर होता गया। अब पेड़ को हम शेड नहीं बल्कि रुकावट समझने लगे हैं। नदी अब सिर्फ एक वाटर सोर्स बन चुकी है और पहाड़ सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट। बच्चों को अब बरगद के नीचे झूला झुलाने की जगह गेमिंग जोन में टाइम पास करना आता है। दोस्तों, क्या ये डिस्कनेक्ट सिर्फ फिजिकल है या हमने मन से भी प्रकृति को भूलना शुरू कर दिया है? क्योंकि जब किसी चीज़ से भावनात्मक रिश्ता टूटता है तो उसका संरक्षण भी धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। जिस दिन पेड़ हमें सिर्फ लकड़ी लगे और नदी सिर्फ पानी, उसी दिन हम सच में कुछ खो चुके होंगे। दोस्तों, जब जंगल कट रहे होते हैं तब ज़्यादातर लोग चुप रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस चुप्पी को तोड़ते हैं और एक पौधा लगाकर भी बदलाव की शुरुआत करते हैं। हैदराबाद में एक अनोखी पहल शुरू हुई जिसे कहा गया ग्रीन इंडिया चैलेंज, और इसकी शुरुआत की तेलंगाना के सांसद रह चुके जोगिनपल्ली संतोष कुमार ने। इस मुहिम में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। बच्चों ने स्कूल में पेड़ लगाए, डॉक्टरों ने अस्पतालों के आसपास हरियाली बढ़ाई और सेलिब्रिटीज़ ने भी सोशल मीडिया पर लोगों को पेड़ लगाने के लिए इंस्पायर किया। और इसका सबसे सुंदर हिस्सा ये है कि इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, सिर्फ एक सीधी सोच। अगर हम हर इंसान से सिर्फ एक पौधा लगवाएं तो पूरा देश हरा हो सकता है। और इसी सोच को लेकर कई लोकल स्कूलों में बच्चे अब अपने क्लास ट्री को पानी देते हैं और साल के अंत में उसे मापते हैं कि वो कितना बड़ा हुआ। कुछ एनजीओज़ ने पुराने पार्कों को फिर से जिंदा किया है, जैसे केबीआर पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क और बॉटनिकल गार्डन। जहां पहले सूखा पड़ा था, अब वहां फिर से हरियाली दिखने लगी है। लेकिन इस संघर्ष की सबसे प्रेरणादायक कहानी आती है कर्नाटक की सालू मारदा थिमक्का से, जिन्होंने 300 से ज़्यादा बरगद के पेड़ अपने हाथों से लगाए और बिना किसी मदद के उनका पालन पोषण किया। उनके लिए पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, संतान की तरह थे। उनकी ये यात्रा बताती है कि हरियाली लाने के लिए उम्र, शिक्षा या पैसे की ज़रूरत नहीं होती, बस एक लगाव चाहिए। ऐसे ही हज़ारों लोग हैं जो सोशल मीडिया से दूर, लाइमलाइट से बाहर हर दिन कुछ न कुछ कर रहे हैं। जंगल बचाना कोई आंदोलन नहीं, ये तो एक स्वभाव बनना चाहिए, जैसे सांस लेना, जैसे जीवन देना। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि आप 1000 पेड़ लगाएं, बस एक पौधा दिल से लगाइए और उसे बड़ा होते देखिए जैसे अपना ही सपना फलता है। दोस्तों, अगर हम ऐसे ही चलते रहें तो आने वाला कल कैसा होगा? शायद हम तकनीक से बहुत आगे निकल जाएंगे, लेकिन हमारी चारों ओर हरियाली नहीं बचेगी। हैदराबाद जैसे शहर, जहां कभी हर मौसम में एक ताजगी महसूस होती थी, वहां सिर्फ गर्म हवाएं चलेंगी। पेड़ नहीं होंगे तो नमी नहीं होगी, नमी नहीं होगी तो बारिश अनियमित होगी, या तो अचानक बहुत ज़्यादा या महीनों तक बिल्कुल नहीं। और बारिश अगर होगी भी तो वो ज़मीन पर रुकने की बजाय भाग जाएगी, क्योंकि पेड़ों की जड़ें उसे थामने के लिए वहाँ नहीं होगी। इसका मतलब पानी ऊपर से आएगा और नीचे नहीं जाएगा, और तभी हम महसूस करेंगे कि 400 फीट तक खुदाई करने के बाद भी पानी नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चे जो अब भी कभी कभार गार्डन में खेलते हैं, वो भविष्य में शायद सिर्फ इंडोर गेमिंग जोन्स में रहेंगे। चिड़ियों की आवाज़ जो कभी सुबह की पहचान हुआ करती थी, शायद सिर्फ अलार्म टोन में ही सुनाई देगी। और हैरानी की बात यह होगी कि तब हमें ये गायब हुआ जंगल उतना याद भी नहीं रहेगा, क्योंकि इंसान की आदत है जो दिखता है बस उसी को सच मानता है। और जब चारों ओर सिर्फ कंक्रीट होगा तो हरियाली एक पुरानी कहानी बन जाएगी जो कभी थी पर अब नहीं है। सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी जंगलों को सिर्फ किताबों और स्क्रीन्स पर देखे? अगर आपका जवाब नहीं में है तो शायद अब कुछ बदलना ज़रूरी है। दोस्तों, कभी जंगल हमें हवा देते थे और अब हमें उनकी यादें सांस लेने से रोक रही है। दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि जंगल क्यों कटे या किसने काटे। असली सवाल ये है कि अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि दोष देना आसान है लेकिन बदलाव लाना हिम्मत मांगता है। और सच ये है कि हर किसी के पास ये हिम्मत होती है, बस शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो अपने स्कूल या कॉलेज में प्लांटेशन ड्राइव्स का हिस्सा बनिए।
अगर आप घर में रहते हैं तो बालकनी या छत पर एक गमला लगाइए और उसे अपना ग्रीन फ्रेंड बनाइए। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो अपनी वर्क स्पेस के आसपास हरियाली बढ़ाने का सुझाव दीजिए। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो अवेयरनेस फैलाइए, क्योंकि एक पोस्ट, एक रील, एक स्टोरी किसी को जागरूक कर सकती है। और अगर आप पेरेंट हैं तो बच्चों को वीकेंड मॉल नहीं, किसी पेड़ के पास ले जाइए, पेड़ से दोस्ती कराइए, क्योंकि वो दोस्त उम्र भर साथ निभाते हैं। हर रोज़ ज़रूरी नहीं कि आप जंगल बचाने निकले, लेकिन अगर आप पेड़ से रिश्ता बना लें तो जंगल खुद ही बचने लगेंगे। सोचिए, अगर देश का हर नागरिक सिर्फ एक पौधा भी दिल से लगाए तो 140 करोड़ पौधे लग सकते हैं, और वो सिर्फ पेड़ नहीं होंगे, वो उम्मीद के बीज होंगे। इसीलिए ये मत सोचिए कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, क्योंकि एक छोटा बीज भी एक घना जंगल बन सकता है अगर उसे रोज़ पानी मिले। क्योंकि जंगल बचाना कोई मिशन नहीं, ये एक भावना है जो हर दिल में जगे तो पूरी धरती हरी हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं और जंगल सिर्फ ज़मीन नहीं होते, तो ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, ये एक एहसास था, एक ऐसा एहसास जो कहीं ना कहीं आपके दिल को भी छू गया होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी सिर्फ जंगलों की तस्वीरें नहीं, उनकी छाँव भी महसूस करे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। हो सकता है आपकी एक शेयर से कोई बच्चा पौधा लगाने की सोच ले। हो सकता है कोई माँ बाप वीकेंड पर अपने बच्चों को पार्क ले जाएं और कोई युवा सोशल मीडिया पर हरियाली की बात करना शुरू करे। बदलाव बहुत छोटा होता है शुरू में, लेकिन जब वो दिल से आता है तो उसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। ज्ञान तंत्र पर हम यही करते हैं, उन बातों को उठाते हैं जो शायद हमें सुनाई तो देती है, लेकिन हम उन्हें समझते नहीं हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी आपकी सोच बदल दे। और याद रखिए, हर जंगल का एक वक्त होता है, लेकिन हमारी कोशिशें कभी देर नहीं होती। दोस्तों, जंगल को बचाने की लड़ाई बाहर नहीं, सबसे पहले हमारे अंदर लड़ी जाती है।